अब तक सब लोग अपनी अपनी यूपीएससी सीएससी जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, इसकी आंसर कीज़ वगैरह मिला ही चुके होंगे और किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं सबको एक रफ आइडिया हो गया होगा। तो फिर भी अब कई बार क्या है कि सब लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ, कोई कह रहा है कि 95 चला जाएगा, कोई कह रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया था। तो ये हम देखते हैं कि क्या पेपर वाकई में बहुत ज़्यादा ईजी था और एक एस्पायरेंट का दिमाग कैसे चलता है एग्ज़ाम में, या बाद में जब भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या बाकी के जो भी लोग होते हैं वो सॉल्व कराते हैं बाद में गूगल की हेल्प से और फिर भी गलत आंसर दे देते हैं। तो ज़रा देखते हैं कि उसमें क्या वेरिएशंस रहते हैं, तो इससे लगभग एक आइडिया लग जाएगा। और अगर आप इसे एग्री करें तो आप बताना नीचे कमेंट में लिख के कि हाँ ऐसा ही हुआ था आपके भी साथ में, और ऐसा नहीं हुआ होगा तो इससे सिमिलर सिचुएशंस रही हुई, क्योंकि मैंने खुद दिया है एग्ज़ाम। तो चलिए हम लोग करते हैं अपना स्टार्ट। मेरा सेट ए आया था और इसमें क्या है कि तकरीबन 55 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो स्टेटमेंट वाइज जिसमें टफ थे तकरीबन, ठीक है। और टफ थे या मतलब लास्ट टू लास्ट मैक्स टू मैक्स किया हुआ है 55 क्वेश्चंस में बच्चों ने, कि 2 ऑप्शंस में फंस गए थे आगे, ठीक है इतने। और इन्हें हम देख लेते हैं एक बार ही। और 6 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 55 ऐसे थे टफ टाइप के और 6 से 8 क्वेश्चन फैक्चुअल थे। तो तकरीबन ये 63 के आसपास क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में भी ऐसे थे कि जो अच्छा खासे फंसा सकते थे। और अगर मैं मान लेता हूँ कि जैसे इनमें से 50-50 पे बच्चे अटक रहे थे आके, तो अगर 63 का हाफ भी किसी ने सही किया होगा सपोज़, अगर ठीक है 50-50 पे आगे अटक गया है अगर एक एस्पायरेंट, तो इन 63 में से अगर सही कर दिए हाफ, तो हाफ हो जाते हैं ये 31 पॉइंट हाफ, ठीक है। इतने क्वेश्चन उसने सही कर पाए होंगे ये। और फिर बाकी के जो बचे हैं वो तो एक्सट्रीम टफ हैं, या जो भी, या उन्हें जैसा भी मानो आप वो मान लो। तो देख लेना अपने हिसाब से कि कट ऑफ क्या जाएगी उस हिसाब से भी, ठीक है। और कभी इसमें 50% और ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ज़्यादा स्कोर। तो बचे 27 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ 27 में भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो 13.5 यहाँ से मान लो, 31.5 यहाँ से और 13.5 यहाँ से, तो ये बन जाते हैं मिला के 45 क्वेश्चन, ठीक है। और ये उनके हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं, ये 50% हो गया, ठीक। अब ज़रा देखते हैं कि वाकई में क्या ऐसा था, इतना हो सकता है। तो देखो पहला ही क्वेश्चन ऐसा था कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यहीं पे बच्चे ने स्टार्ट कर दिया, शुरुआत की होगी कन्फ्यूज होना, क्योंकि जैसे हीटेड इनकमिंग से होता है या आउटगोइंग से होता है, टेरेस्ट्रियल से या शॉर्ट वेव में आती है, लॉन्ग वेव में, कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं दिमाग में इकट्ठे स्टार्ट हो जाते हैं चलना और फिर कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। हालांकि ये इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन फिर भी इसमें फंसने वाली बात तो थी। सेकंड क्वेश्चन था थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर इक्वेटर मच ग्रेटर कंपेयर टू पोल्स, और ये सारा कुछ। तो फिर ये वाला क्वेश्चन था इस तरीके से, ठीक है। और इसमें भी बच्चे फंसे होंगे। और उसके बाद इसमें तो 100%, इसमें पायरोप्लास्टिक डेब्री देख के भी, और जिन्होंने पढ़ा है हालांकि उन्होंने तो कर दिया ऐसे ही सारे, लेकिन क्या है कि एक तो ऑल मारते हुए डर लगता है बच्चों को कि ऑल नहीं होगा, तो इसे छूते ही बहुत कम है। और फिर ऊपर से तो इस वजह से इसमें कितना क्या है कि ऑल है, क्या किया है बच्चों ने, इस वजह से एक तो इसमें बच्चे फंसे होंगे। ऊपर से फोर्थ क्वेश्चन इसमें आइसोथर्म डेविएट्स नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। ये आइसोथर्म वाले कॉन्सेप्ट था, इसमें ये बच्चे कन्फ्यूज हुए होंगे खूब, ठीक है। ये क्वेश्चन था सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है बहुत बढ़िया बात है, अगर रिस्क लिया तो -0.66 ले लो फिर, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इसमें घाघरा, इसमें ए और बी ऑप्शन में बच्चों खूब कन्फ्यूज रहे कि घाघरा गोमती गंडक कोसी है या गोमती घाघरा गंडक कोसी है। यहाँ पे क्या चला कि कोसी लास्ट की नदी है, तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था कि बिहार तक चलेंगे तो फिर कोसी लास्ट में मान लिया, ठीक है, ईस्ट में। अब क्या है कि लेकिन गोमती और घाघरा पहले कौन सी पड़ेगी, इसी में कन्फ्यूजन रह गया बच्चों को, तो मोस्टली यहाँ पे गलत हुआ होगा लोगों का, ठीक है। उसके बाद क्या है कि रेनफॉल इज द रीजन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि O2 ऑक्सीजन वेदरिंग के लिए सबने पढ़ रखा था, फिर बाद में पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि नहीं होता है, खूब गलत किया है अच्छे तरीके से। और अगर गलत नहीं यहाँ पे कर पाए तो फिर इनमें से किया है। थर्ड करेक्ट है, बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 या जो भी है, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, वो खूब गलत किया है इनमें से। यहाँ पे बच्चे खूब फंसे हैं 50-50 में, ठीक है। जो और ये वो हैं जो अच्छे स्टूडेंट्स फंसे हैं वो,
फिर फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया, इनमें से कौन कौन नॉर्थ सी कहाँ है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, कहाँ कौन सा क्या है नहीं मालूम। ऑर्डर वाइज भी नहीं मतलब ऐसा नहीं कि मालूम नहीं, ऑर्डर वाइज कितना याद है इसको? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तो याद है। फिर कहाँ डेन इसमें जर्मनी इधर है, और रशिया अगर करता भी है कि नहीं करता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है। ठीक है, और एक तो दिमाग में ये चलता रहता है कि रशिया के पास एक ही पोर्ट रह जाता है जो फ्रीजिंग पोर्ट नहीं है, और तो नॉर्थ सी से करता होगा, इस चक्कर में फिर कई सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, तो बच्चे खूब गलत करने की इसमें संभावना बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आया ये धुआंधार, ये मालवा रीजन वाला, ये है जबलपुर। ठीक, नर्मदा पे है ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ से रीजन की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर इसमें से कोई एक सही था केवल। ठीक, और जहाँ तक ये छोटा नागपुर सुवर्ण रेखा पे नहीं है, ये हुंडरू। और जहाँ कहीं भी आंसर डिस्कस करने से क्या है, मतलब इनमें से कोई एक स्टेटमेंट सही है फिलहाल। और हालांकि इसमें तो मैंने एक ही मारा था, तो वो सही हो गया जैसे भी है। और हाँ, ये सही है, गरसोप्पा शरावती नदी पे है, शरावती पे। ठीक है, और इसके बाद ये हुआ है कि आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, मतलब सिर्फ बात इतनी सी है कि जो कट ऑफ की आयतोबा मची हुई, इस पर थोड़ा सा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। सेंट्रल एशिया में इसमें भी 3-3 कॉलम से, ठीक है, वॉस जेस हैं, माउंटेन रेंजेस, इसमें फोल्ड है या ब्लॉक है ये बताओ। खूब फंसे हैं बच्चे इसमें भी। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद फिर ये पेयर बेस्ड और था, ठीक है, जिनसे डर लग रहा था वही था बच्चों को जो लास्ट ईयर। अब इसमें क्या था, 11 क्वेश्चन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट वाले में क्वेश्चन बच्चे आसानी से कर सकते थे, लेकिन विजयवाड़ा के बारे में जो मेरा दिमाग चला मैं वो बता रहा हूँ, आपका क्या चला वो आप बताना, जितने भी लोग देख रहे हैं 2-4 वीडियो। तो मैंने सोचा विजयवाड़ा तो एक तो इतना डेवलप है, तो यहाँ पे एयरपोर्ट तो ग्रीन फील्ड का तो बनता नहीं पहले से। अगर मैं केवल इसी के इंस्टिक पे जाता तो तीसरा ऑप्शन गलत हटा देता, आंसर पे पहुँच जाता मैं। ठीक है, हालांकि शायद मैं पहुँचा भी हूँ, या फिर मैंने बाद में चेंज किया है इसको, हिंदी में मैंने बी मार दिया है बाद में, पता नहीं ऐसा कुछ है। हालांकि फिर हुआ ये कि मैंने ये सोचा कि इसमें ग्रीन फील्ड नहीं होगा और इन दोनों में होगा। फिर मुझे लगा कि नहीं है, पता नहीं क्या मैंने सोचा, फिर ऑप्शन चेंज किया, जो भी किया है मतलब। हालांकि इसमें ये क्वेश्चन फंसा है, वाटर पेपर वाला बच्चों ने ये कर लिया होगा, मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है। इसमें मेरीन टाइप ये बच्चे ज़्यादातर गलत करके आए हैं, और ज़्यादातर लोगों ने गलत किया है, या तो लोगों ने इसमें इक्वेटोरियल मार दिया है, या फिर क्या मारा मेरीन वाला कम लोगों ने मारा है। और हालांकि इसे नहीं मानते कि ये टफ़ है। इसमें मैंने कुछ लिखा भी नहीं है कि कौन सा टफ़ है, ये नहीं है, मैंने मार्किंग कर रखी है। 8 क्वेश्चन अब तक टफ हो चुके हैं इतने में, ठीक है। फिर कोरियोलिसिस फोर्स वाला, ये एब्सेंट एट द इक्वेटर, ये देख के गलत मार दिया ऑप्शन। मतलब इतना पढ़ा तो था इसके बारे में कि मिनिमम होता है, एब्सेंट होता है, ये दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि होता ही नहीं है बिल्कुल इक्वेटर पे। तो फिर जैसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स रहते हैं कि एब्सर्ड स्टेटमेंट या एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जो दिखे वो मार दो गलत, तो फिर गलत मारा, तो फिर अपना भी गलत -0.66 लेके चले आए हैं शांति से, ठीक है। उसके बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल वाला, ये क्वेश्चन फंसने वाला तो था, नहीं फंसे होंगे तो कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। जैसे ही हम लोग इसके बारे में सुनते हैं कि 3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, इतना ज़्यादातर जैसे ही यहाँ पे निकल गई कि ये वाला वर्ड इग्नोर किया, ट्रॉपिकल पीटलैंड, या इसे फ्लो में पढ़ते हुए निकल गए, ठीक है। और पढ़ते हुए निकल भी गए तब भी अमेजन बेसिन दिखाए, तो फिर वही पढ़ते रहते हैं, तो फिर वही मारा है खूब अच्छे तरीके से, ठीक। कॉन्गो बेसिन कितने लोगों ने मारा है, और जिसने भी मार दिया वो जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने तो अच्छे से मारा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो आता है और नहीं आता है तो फिर -0.66 का फिर अच्छे से है हिसाब, ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन है PFS कौन है, इसमें ऑल हैं या नहीं है, ठीक। जिसका भी साइंस बैकग्राउंड रहा होगा, या जो साइंस एंड टेक के जो पढ़ के गया है अभी हाल फिलहाल में ठीक तरीके से करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा बारीक नज़र बनाई, तो उसने तो ये कर लिया है ठीक तरीके से, नहीं तो बच्चे फंसे हैं इसमें। हालांकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन मतलब जो बच्चे फंसे हों उसकी मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर ये है क्वेश्चन नंबर 18,
सेंटीपीड्स, इसमें से कौन से कितने, इसमें पैरासिटॉइड स्पीसीज़ कौन कौन सी हैं, पैरासिटॉइड स्पीसीज़ बच्चों को नहीं पता हूँ, और अगर पता है तो फिर उनमें से इनमें से कौन कौन सी हैं फिर हैं या नहीं है वो बताओ। तो और फिर ऊपर से ये पेयर बेस्ड है ऐसा, तो ठीक है। तो इसमें से इसे आप ब्लेसिंग भी कह सकते हो एक तरीके से, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कौन सी हैं तो 3 मारो या जो भी मार के आगे निकले, लेकिन ये फंसे हैं बच्चे इधर। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ग्राउंड नट्स वाला, इसमें भी ऑल आंसर है, लेकिन कितने बच्चों ने ऑल मारा है ईमानदारी से बताना। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो अगर तो ये बताएं कि 19 में ऑल मारा है कि नहीं मारा है बस। उसके बाद 12 क्वेश्चन कि ये फ्लाइंग फॉक्स है, ये बैट है, ये फ्रूट बैट है, क्या है, ठीक है, ब्लड पे नहीं फीड करता है। तो जैसे ही ये वाला किया हुआ तो यहाँ तक आ गए होंगे, ठीक है। और हालांकि कितने बच्चों को ये पता था कि फ्लाइंग फॉक्स, ये या तो उन बच्चों को पता है जिन्होंने साइंस एंड टेक बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो यहाँ तक तो ठीक है, कोई बात नहीं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और वर्मिन वाला ये डिस्प्यूट चल ही रहा है, पता नहीं क्या क्या, तो इसमें भी फंसने वाली बात थी। पेपर एक ही था किधर से, पहले ये नहीं समझा। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। सिकेट्स और फ्रॉग ऑपर और पॉन्ड स्केटर कौन कौन से इसमें क्या है, इंसेक्ट हैं क्या है, आता है तो ठीक है। जैसे ही फ्रॉग ऑपर दिखा वैसे ही इंसेक्ट मारना चाहिए था, लेकिन अब पता नहीं कितने बच्चों ने मार पाया है। और जितने भी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से बच्चे रहते हैं वो डरते हैं ऑप्शन मार्क करने में, पता नहीं क्या। तो देखो क्या हुआ हो माहौल। और सब लोग कहते हैं कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स इसमें अच्छे कर गए होंगे, तो इंजीनियर और डॉक्टर कितने होते हैं, 100 से 200, ठीक है। वो मान लो कि टॉपर्स भी होते हैं, सारे सिलेक्शन थोड़ी ले जाते हैं। अगर 1000 सीट्स आती हैं तो 1000 सीट्स इंजीनियर डॉक्टर थोड़ी होती। और अभी तो प्रीलिम्स की बात है ना, ठीक है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे 12 से 13 हज़ार बच्चे, या तो 12 के या 13 के, ठीक। तो जब 12 से 13 हज़ार बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो मैं कह रहा हूँ चलो 2000 बच्चे ये होंगे भी इंजीनियर बैकग्राउंड के, 10,000 तो बच्चे कम से कम ये ह्यूमैनिटीज़ वाले होंगे। और यही कट ऑफ डिसाइड करते हैं, ये थोड़ी नहीं, ये तो ऊपर लेके चले गए। ये तो 110 120 भी प्लस होंगे कुछ बच्चे, या जिसका लग काम किया होगा, जिसने ऑल ऑप्शन इस बार चूज़ कर लिया होगा, उठा के उसने तुक्का दे दिया होगा अगर, तो उसके सही है, फिर वो तो 110 आराम से टच कर रहा होगा। और ऐसे कितने बच्चे हैं वो बताएं, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन था च्युइंगम वाला, ये जहाँ तक पहुँचे होंगे कि प्लास्टिक बेस होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और फिर इसमें तो फंसने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हालांकि मैं मानता हूँ कि ये कर दिया होगा क्वेश्चन ब्राज़ील वाला। इस पर 100% बच्चे फंसे होंगे। 15 क्वेश्चन हो गए फंसने वाले, ठीक। 14वां क्वेश्चन इधर है जो फंसने वाला, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन वाला, कि टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस इसका टू ग्रांट फंड्स है कि नहीं है। सबने कहा कि हाँ, जब इसका ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है तो सबसे पहले तो ये देखा कि ये यूएन की एजेंसी है कि नहीं है, तो कहा कि यूएन की एजेंसी नहीं है। सबके दिमाग में यही तो आया होगा कि बताओ यूनाइटेड नेशंस को इतना काम है कि ये वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन बनाता फिरेगा। तो इसी बेसिस पे पहले तो सबसे पहले तो ऑप्शन यही काटा है। और फिर देखो कि क्या किया है, गलती की है ज़्यादातर बच्चों ने, सबने 2 और 3 मार दिया है, क्या मार दिया मालूम नहीं, इसमें मुझे भी याद नहीं, लेकिन हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गलत है। और इसमें या तो इसका मेन फोकस नहीं है इस पर फंड बांटना, इस वजह से तीसरा ऑप्शन हटेगा यहाँ से। और ओनली 2 शायद आंसर है इसका, या जो भी। तो हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। 14 क्वेश्चन अब तक ऐसे हैं जो फंसाने वाली बात थी, ठीक है। उसके बाद ये चीता वाला क्वेश्चन है, अनलाइक बिग कैट्स चीता डू नॉट रोर। तो अब एक तो यहाँ पे यही दिमाग चला है, हालांकि इसके बारे में मैं सच बताऊँ मुझे बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और नहीं थी तो फिर क्या दिमाग चला सकते हैं कि लॉयंस भी रोर करते हैं, चीता को क्या दिक्कत है रोर करने में, जो एकदम ब्लाइंड गैस सा था। तो इस बेस में ऑप्शन 2 ऑप्शन जहाँ कहीं भी था वो ऑप्शन काट दिया बिल्कुल ही, जहाँ 2 ऑप्शन था वो काट दिया। इस वजह से ये गलत हो गया। 0.66 नेगेटिव यहाँ लेके आया हूँ मैं, और कितने मोस्टली लोग लेके आए हैं, ठीक है। ये वही पेज लग गया है दोबारा से। और ये 17वां क्वेश्चन, इसमें ए और डी में बच्चे खूब कंफ्यूज हुए हैं, ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, ठीक है। अब जो मारा है, जिसने भी ए या डी गलत मारा है तो 0.66 नेगेटिव यहाँ लेके गया है। उसके बाद फिग में और सिल्क कॉटन में, क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेशन ट्रीज और ट्री पॉलिनेशन, जैसे ही हम लोग देखते हैं दिमाग में कहीं ना कहीं सिल्क वॉर्म चलता है, ठीक है। अब सिल्क वॉर्म दिमाग में चलता है तो सिल्क कॉटन मारा है उस हिसाब से, लेकिन आंसर है इसका फिग, जो मोस्टली आंसर किसी ने बताया, और वो सही भी होगा जहाँ तक है। तो
उसके बाद बटरफ्लाई फिश फ्रॉक्स, इसमें से कितने पॉइजनस स्पीसीज हैं, ऑल 3 हैं। जिसने ऑल मार दिया इस बारी वो फ़ायदे में बहुत रहे हैं। तो कितने बच्चों ने ऑल मारा है इसमें, हालांकि बच्चे सबसे पहले तो यही देख के मारते हैं कि ऑल और नन तो कतई मत मारो, इनमें से इन दोनों में से जिन्हें नहीं आ रहा होता फिर वो इन दोनों में से गैस करते हैं, ठीक है, ओनली 1 या ओनली 2 में से कुछ भी। तो इस पे भी ये क्वेश्चन फंसाने वाला है। बैटरी स्टोरेज इसमें कितने में हो सकता है, ऑल 4 में होता है कि ओनली 2 में होता है, कितने में होता है, वो फंसाने वाली चीज़ है। फिर कैश्यू पोर्चुगीज़ लेके आई थी, ये मालूम है। अब पपाया कहाँ से आया है, बाहर से आया है इम्पोर्ट होके, या इंडिया का नेटिव फ्रूट नेटिव है या नहीं ट्री। तो ओनली 1 और ओनली 2 में बच्चे खूब अच्छे तरीके से कन्फ्यूज रहे हैं इस बारी, ठीक है। और रेड सेंटर के बारे में तो खैर एक बार को मान लेते हैं कि गैस लग गया होगा कि मूवी आई थी अपनी पुष्पा, और ये सारा कुछ देख के कैसे भी नहीं कहीं से भी या तो पढ़ लिया होगा या नहीं भी पढ़ा है, तो इस वजह से कि रेड सेंटर तो इंडिया में और खूब मिलता भी है अपने कथा कहानियों में, मतलब रामायण महाभारत कहीं भी, मतलब कि चंदन का तिलक लगाया जाता है ये वो, तो सारा कुछ, तो इस वजह से कि तो नेटिव रहा होगा। लेकिन काजू और पपीता ये फिर गड़बड़ किया है उधर पे, वहाँ से भी बच्चों ने। RTGS मिनिएचर फिजन रिएक्टर से क्या होते हैं, अगर होते हैं पहली बात तो ये नहीं पढ़ा कि बच्चों ने ज़्यादातर ने। और उसके बाद मिनिएचर फिजन के प्लूटोनियम निकलता है कि यूरेनियम निकलता है, प्लूटोनियम 238 निकलता है, ये बाई प्रोडक्ट है वेपन्स डेवलपमेंट का, क्या क्या है ये, अगर कतई बिल्कुल पढ़ा है तो तुम्हारा है, ठीक है। और फिर पावरिंग करता है ऑन बोर्ड सिस्टम एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट को, तो फिर काफ़ी कुछ है। तो इसमें से गलत करने की खूब गुंजाइश थी। कैसी गलत थी कि ऑन बोर्ड स्पेस क्राफ्ट, तो चलो 2 ऑप्शन, अगर ये नहीं करता ऐसे हटा दो, अगर पहले वाला ऑप्शन गलत मानते हो तो ऐसे हटा दो, कैसे क्या क्या करते फिर इसमें से, तो फिर वही चीज़ें थी, मतलब कुछ भी मान रहे थे तो फिर ये खूब फंस सकते थे इसमें। जायंट स्टार्स में स्टेटमेंट क्रॉस हुआ है, बच्चों ने पता नहीं क्या, तो फिर उसी अकॉर्डिंगली सही किया है सारा कुछ, ठीक है। और इसमें और फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ब्लड हाँ जो डायलेट्स ब्लड वेसल्स वाला और इंक्रीज ब्लड फ्लो कौन कौन करता है, ठीक है। इसमें क्या गैस किया है कि सबसे पहले तो बच्चों ने कहा जिन्हें नहीं आता है, जिन्हें आता है जो मेडिकल लाइन से हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल है कतई। अब उन्होंने जिन्हें नहीं आता उन्होंने कहा ये जो UPSC की टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हैं उनकी बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड ऑड 1 आउट है, मार दो, उन्होंने मार दिया। फिर दूसरे कुछ होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा करते हैं कि ये नहीं है, ये 2 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन क्लोज है, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अब जब ये क्लोज है तो इनमें से कोई एक मार दो। अब इनमें से किसी जिसने भी मार दिया नाइट्रस ऑक्साइड सही हो गया, जिसने नाइट्रिक ऑक्साइड 0.66 नेगेटिव, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बच्चे की पेपर ईजी है, वो देखो जब पेपर ईजी है बहुत ज़्यादा, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर मॉनिटरिंग और ट्रैफिकिंग कौन कौन से रडार यूज होते हैं, ओनली 2 या ओनली 3, अभी खूब डिस्प्यूट चल रहा है। विजन IAS ने, ऐसा मैंने कहीं एक कमेंट देखा था किसी चैनल पे कि विजन IAS ने अपनी आंसर की में से चेंज किया है, ठीक है। और हालांकि मैंने उनकी आंसर की अभी तक देखी नहीं है, और मैंने ऐसे 1-2 आंसर की से मिला है अपना पेपर, मैं आपको लास्ट में अपना स्कोर भी बताऊँगा कि क्या है। और राफेल MiG-29 इसमें नन मारने में कोई बहुत ज़्यादा शायद समस्या ना हुई हो बच्चों को, लेकिन हालांकि नन और ओनली 1 इसमें बच्चे खूब कन्फ्यूज हुए हैं, क्योंकि राफेल का इतना हल्ला काटा था हमारी मीडिया ने, हमारी जो नंबर 1 मीडिया है, सो कॉल्ड नंबर 1 मीडिया, इसने कि राफेल के पीछे तो कि आ गया राफेल, छा गया राफेल, पता नहीं क्या क्या। तो फिर हो सकता है कई बच्चों ने फिर ऐसे मारा हो वैसे करके, अदरवाइज MiG-29 तो बहुत पुराना है, तेजस तो खुद ही लाइटर एयरक्राफ्ट है। और तो इसमें इस बेसिस पे ओनली 1 या नन में से खूब बच्चे कंफ्यूज रहे होंगे। उसके बाद कंट्रोल हाइड्रोजेल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, हो सकता है बच्चों ने मार दिया हो, इसमें ऑल मार दिया हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं। उसके बाद फ्यूल इलेक्ट्रिक सेल, इसमें क्या होता है, वाटर वेपर। नितिन गडकरी सर की जो कार है शायद टोयोटा की मिराई या कुछ कौन सी, तो वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी कि हाइड्रोजन पे चलती है और वाटर वेपर रिलीज होता है उससे, तो इस पे मारा होगा जहाँ तक कुछ भी नहीं देखा होता तो इसे। और अगर लेकिन है फैक्चुअल क्वेश्चन भाई, इतना देख लेना कि जो डायरेक्ट फैक्चुअल अगर आता है तो ही ठीक है, और नहीं आता है तो फिर खूब घूमो आराम से इनमें, ठीक है। और पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर में कौन सा क्या होता है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब केवल 4 ऑप्शन है, आता है तो मारो, नहीं तो फिर किस्मत पे खेलो और 0.66 नेगेटिव ले लो बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इतना ईजी नहीं है जो सब लोग कह रहे थे। मेरे सेंटर पे तो एक लड़की थी, बाहर आके अपने फैमिली से, उसके साथ फादर और उसका भाई आया हुआ था,
तो उसके फादर ने जैसे ही उन्होंने पूछा कि कैसा गया बेटा, तो बोलने लगी अरे एग्ज़ाम तो कतई फालतू था। मैंने कहा ये सही है पापा की परी, बहुत बढ़िया। तो अब फालतू था, मिलाई होगी आंसर की, जाके मालूम चला होगा कि क्या फालतू है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स ओवन किस में यूज होते हैं, आता है तो ही आओ, नहीं आता है तो फिर तो दूर हट के खेलो। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। और इसमें कोलेटरल बॉलोइंग ये वाला कर लिया होगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, मनी मार्केट वाला। उसके बाद टोटल फर्टिलिटी इकोनॉमी डिफाइंड एज ए और डी। बच्चे इन दोनों में से ही डायलेमा में रह गए कि कौन सा क्या मारना है, ठीक है। और या तो अटेम्प्ट नहीं किया है उन्होंने, और अटेम्प्ट किया है तो फिर देखो दोनों तरफ से या 2.66 का फ़ायदा है या फिर 0.66 नेगेटिव लेके गई हैं। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फंस सकते थे, हालांकि बच्चे पहुंच गए थे इसके आंसर पे, ज़्यादातर पहुंच ही जा सकते। फिर इसमें से कौन कौन सा क्या है क्या नहीं है, सेक्टर प्राइमरी सेक्टर टर्सरी सेकेंडरी, और जो भी है कि वीविंग क्लॉथ किस में आता है, डेयरी फार्म और ये सारा कुछ प्रोडक्ट। तो इस वजह से इसमें और फिर इसमें जो है कि एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज, आंसर तो आप लोग मिला चुके हैं, आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं एक मेंटेलिटी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू क्रॉस, इसमें भी खूब फंसे होंगे अच्छे तरीके से कि वेस्ट वाटर स्लज होता है कि नहीं होता है। ऐसे अब जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जिसके बारे में भी चला थी बातचीत, तो ये तो टॉपिक न्यूज़ में था खूब साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स में, तो इसके बारे में तो पढ़ा होगा, लेकिन एक रफ आइडिया तो था कि SAF क्या होता है क्या नहीं होता है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पे अभी एक उसकी समिट हुई थी और ये सारा कुछ तो इस बारे में था तो सही, लेकिन अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हालांकि इसमें कौन ग्रेन कर सकते हैं एग्रीकल्चरल बोर्ड बिल में, ठीक है, लेकिन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और फिर ऑल 4 वाले ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन अगर एलिमिनेट किया है, जहाँ जहाँ दिख रहा है तीसरा, तो फिर जब एलिमिनेट किया तो फिर खूब अच्छे से एलिमिनेट खुद भी हुए बहुत अच्छे से, ठीक है। हालांकि आंसर आपको मालूम है, ऑल है, इसमें डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर है फार्मर प्लो वर्किंग कैपिटल, ये वाला क्वेश्चन, इसमें से क्या सही है, ये क्वेश्चन टफ है। और इसमें फिर 2 ऑप्शंस में बच्चे खूब कन्फ्यूज हैं, जो साइंस नॉन साइंस एंड टेक बैकग्राउंड या जो भी अपने ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं मोस्टली, और जो पढ़ के नहीं है उसमें गैसिंग में, इनमें खूब फंसे हैं खूब अच्छे तरीके से, मेटावर्स और वर्चुअल मैट्रिक्स में। और उसके बाद रिजर्व बैंक वाले इस क्वेश्चन में बच्चे पहुंच गए होंगे आंसर तक जहाँ तक। और CSR का तो ज़्यादातर बच्चों ने ये किया होगा कि 2% होता ही है अपना, तो ये याद भी रहता है, इतना बहुत पढ़ते भी हैं। और जैसे ये गलत मान लेते तो हो सकता था ये। और फिर ये वाला क्वेश्चन USA वाला, जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया होगा, नहीं तो मैं कह रहा हूँ चलो कोई, पर सिंडिकेट लैंडिंग में आके फंस गए हैं बच्चे, ठीक है। तो हालांकि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट यहाँ से हो सकता था ये क्वेश्चन, कि एक तो लोन की बात कर रहा है, ऊपर से कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन, तो लोन की बात कर रहे हैं, लोन भी तो तरीके क्रेडिट और क्रेडिट लाइन, और इस तरीके से मतलब आप अपना कुछ भी इंटेलिजेंट गैस करके यहाँ तक पहुँच सकते थे कि हालांकि स्टेटमेंट एक ही, ये जैसे ही इनकरेक्ट मारते आंसर पे आप सीधा डायरेक्ट पहुँच जाते वो। और हालांकि बच्चे पहुँचे भी होंगे जो UPSC की फील्ड में काफ़ी टाइम से हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट है वो खूब पहुँचे होंगे। और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन था, तो और उसके बाद ये क्वेश्चन बुद्धिज्म से कि क्या क्या कहते हैं, तथागत तो कहते हैं, शाक्यमुनि कहते हैं, न्यायपुत्र कहते हैं कि नहीं कहते हैं, अब इसी पे कन्फ्यूजन है। तो फिर जो एग्ज़ाम हॉल में रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन फंसाने वाला था, ठीक है। और उसके बाद चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा में कहाँ पे है, ट्रेडिंग पोर्ट क्या है, शालीहुंडम और रॉकेट केव्स हैं क्या है, इसमें ये क्वेश्चन था। उसके बाद ये क्वेश्चन था, हालांकि ये UPSC की थी मैं कि KDRI बुद्धिज़्म जैनिज़्म ऑप्शन में मिले वो मार दो, KDR मार दो, ये पता नहीं क्यों दिमाग काम नहीं किया मेरा उस टाइम पे, अदरवाइज मैं इसे मार देता। तो हालांकि फिर अपना कुछ दिमाग चलाया उल्टा सीधा कि पोर्चुगीज़ आए थे और पोर्चुगीज़ के एक बार पंगे हुए थे, आदिल शाह या मोहम्मद शाह गुजरात का था, उसके साथ पंगे हुए थे। तो कुछ कई सारी चीज़ें एकदम से पता नहीं क्या क्या दिमाग में चली, तो फिर उनका हो गया, फिर नहीं मारा KDR। हालांकि अब ये तो तय है कि KDR हो, बुद्धिज़्म जैनिज़्म या जो मतलब जब भी ऑप्शन हो, जैसे
कि अगर बुद्धिज्म ऑप्शन में दे रखा है तो उसे मार दो, जैनिज्म दे रखा है तो उसे मार दो, केडीआर कृष्णदेव राय दे रखा है तो उसको मार दो, पोर्ट्स दे रखा है तो पोर्ट्स को मार दो, ऐसे करके। तो हालांकि नहीं मारा ये मैंने, इसे मैं ये क्वेश्चन मैं सिर्फ अपना गलत मानता हूँ। मैं मानता हूँ ज़्यादातर बच्चों ने इसे सही कर दिया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन है फैक्चुअल, सिर्फ फैक्चुअल के बेसिस पे मैंने इसको वो रखा है कि आता है तो मारो, नहीं आता है तो नहीं मारो। और वैसे भी जो बच्चे होते हैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के तो खासकर रिस्क लेने में बहुत ज़्यादा और डरते हैं। और इस पर रोहन सैनी सर का कभी वीडियो देखना कि इसमें रिस्क और रिवॉर्ड क्या है, कम अटैम्प्ट या ज़्यादा अटैम्प्ट करने के, वो आप ईजिली समझ पाओगे। उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन कॉर्नवालिस वाला ही क्वेश्चन कर ही लिया होगा खैर। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन पैराबल्स हैं कि नहीं है ऑप्शन सत में, या पहले कौन सा कंपोज हुआ है बाद में कौन सा कंपोज हुआ है, ठीक। 58 में से अब तक 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी, चलो कोई नहीं, अब आए हैं तो पूरा डिस्कस कर ही लेते हैं, और 2-4 मिनट की बात है, आप लोग डबल पे करके देख लेना। उसके बाद ये इंडिया एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, ये वाला तो सही ज़्यादातर किया होगा, लेकिन हालांकि 2 और इसमें फंसे होंगे बच्चे, तो बहुत ही कम बच्चे फंसे होंगे इसमें। और इसमें खूब अगर, हालांकि गरबा इसका आंसर है, लेकिन मैंने इसमें छाऊ डांस मारा है, पता नहीं क्यों। मैंने कहा गरबा पढ़ा भी था लेकिन मेरे दिमाग से कतई नहीं आया, पता नहीं। फिर मैंने कहा कि छाऊ डांस मारो, पता नहीं जो भी है क्यों मारा, मुझे खुद याद नहीं है अच्छे से। हालांकि मैं गरबा खूब वैसे नहीं कि करंट अफेयर देख के तो गया था, लेकिन मालूम नहीं है, दिमाग काम नहीं किया उस टाइम। और फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला, अब इसमें से सिर्फ ये देखना था कि डिफेंस एंड फॉरेन वर्क केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। अब फेडरल लेजिस्लेचर के अंदर आएगा, किसके अंदर क्या आएगा पता नहीं, कैसे मारा है, जो भी मारा है गलत मारा है ज़्यादातर मैंने, इसलिए मैं इसे कैसा भी काउंट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि अब मैं उन क्वेश्चन की बात नहीं करूँगा जो मैं गलत करके आऊँ, मैं केवल उन क्वेश्चन की बात करूँगा जिसमें हम लोग फंस सकते थे। ये वाले क्वेश्चन 100% फंस सकते थे, जिसमें अट्रीब्यूटेड प्ले बाई भाषा, भाषा ने कौन सा लिखा है, महाकाव्य वियोग, मध्यमा वियोग या काव्यालंकारम क्या, क्योंकि महाभाष्य पतंजलि का है और नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है, तो इस वजह से इसमें भी ए और डी में खूब कन्फ्यूजन था, खूब अच्छे तरीके से। तो 1/2 पे पहुँचे थे, मारोगे तो रिस्क रिवॉर्ड फिर देख लो अपना, उस हिसाब से बच्चों ने क्या किया है। इसमें इस क्वेश्चन में तो मोस्टली ब्लाइंड था, जो गैस खेला है, जो जिस हिसाब से भी खेला है वो खेला है, मैं गलत मार के आया हूँ इसमें। और इसमें फिर शांति निकेतन, रानी की वाव, इसमें से कौन कौन से हैं, और ये हालांकि इस तरीके का ऑप्शन था, तो इस वजह से इसमें बच गए होंगे बच्चे यहाँ तक। और एडिशन वेरिएशन रिपील वाला ये कर लिया होगा सबने, खैर इसे तो सब पढ़ के जाते हैं। इटली, जापान, साउथ कोरिया, इसमें से कौन सी क्या है क्या नहीं है, एक आध कहीं ऑप्शन भी अगर गड़बड़ हुआ तो ये भी फंसा सकता था, लेकिन हालांकि किया होगा बच्चों ने, क्योंकि ये डेवलप देशों में ही ज़्यादातर ऐसा है कि पॉपुलेशन जाएगी डिक्लाइनिंग पे, तो डेवलप है इटली, जापान है और साउथ कोरिया, यही सिर्फ डेवलप्ड है। नाइजीरिया कब से डेवलप हो गया, साउथ अफ्रीका तो इंडिया जैसा डेवलप है, मतलब हमारी तरह ही डेवलप कर ही रहा है, वो भी डेवलप्ड है नहीं पूरा। तो फिर जैसे ही देखा यूपीएससी वाले बच्चों की शुरुआती जो ज़्यादातर नोट्स होंगे बच्चों के, आप देखना शुरुआत ही करते हैं कि हम लोग 110 से नोट्स बने होते हैं। मनी बिल की जैसे ही बात, जहाँ कहीं भी मनी बिल की बात आती है वहाँ 110 से शुरुआत होती है। 109 तो लिखा ही नहीं होता कॉपियों में हमारी में, ठीक है, तो नहीं लिखा था, तो 109 जैसे ही पढ़ते ही गलत मारा है। पहला क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा है कि अरे ये तो है ही नहीं, 110 की बात चल रही, आगे पढ़ा ही नहीं करते, 109 की बात हुई और मनी बिल देखा, यहाँ 109 देखा, यहाँ मनी बिल देखा, तुरंत पहला ऑप्शन जहाँ कहीं था सब जगह से काट दिया, पहला काट दो, आंसर निकाल दिया, 0.66 नेगेटिव लेके बैठे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन और ब्रिगेडियर वाला, इसमें तो इधर कौन सा सही है कौन सा क्या नहीं है, तो इतनी सारी रैंक्स, या तो इसे स्किप कर दो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो फिर रिस्क लो तो फिर आओ बढ़िया से, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में कौन होता है, होम मिनिस्टर होता है नहीं होता है, क्या है क्या नहीं है पता नहीं, तो उस हिसाब से देखो। अगर होम मिनिस्टर को हटा दोगे तो चौथा ऑप्शन हटा दो तो आंसर पे पहुंच रहे हो। और अब कितने बच्चे क्या कर पाए, तो अब तक क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, ऐसे 70 क्वेश्चन तक। फिर कितने डिलिमिटेशन कमीशन हुए, एग्जैक्ट मालूम है 3 है कि 4 हैं या 5 हैं, एग्जैक्ट मालूम है तो आओ, नहीं मालूम है तो फिर हटो, या तो स्किप करो, अगर फिर खेलोगे तो फिर मालूम है कि पेनल्टी लगती है इधर बहुत तगड़ी। फिर उसके बाद 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन कौन सा हुआ, ज़्यादा लोगों को याद रहती है MSBD या BDSM जो भी है, ठीक है, मैथिली संताली बोडो डोगरी।
तो अभी कौन से में हुई थी, 71st में हुई थी, 91st अमेंडमेंट में हुई, किस में हुई, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन रहा। नेपाली भाषा है 8th शेड्यूल में, ये मुझे अच्छे से याद है, लेकिन अब कौन से अमेंडमेंट में ये गई, 71 में या 91st में, तो फिर वहाँ पे तो खेल हो गया ख़राब, तो फिर मार दिया। हालांकि मैथिली नेपाली को हटा दिया ऑप्शन में से, सब जगह से जहाँ जहाँ नेपाली ऑप्शन में था, फिर एक ही ऑप्शन बचा था, मारा अपने बढ़िया तरीके से, हालांकि ऑप्शन वही था। ठीक, उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला भी टफ क्वेश्चन है। और उसके बाद पावर्स किस में है, ये तो हालांकि बच्चों ने कर लिया, इमरजेंसी प्रोविजन इसमें दिए हैं, 18th में है तो ठीक है, भाग 20 में है अमेंडमेंट से रिलेटेड, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये कर दिया होगा बच्चों ने। हालांकि मैं इसे गलत करके आया हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको देखा 9A, मेरा पता नहीं कहाँ ही दिमाग चलने लग गया। मैंने कहा पंचायत है, फिर नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आया, फिर मैंने गलत ही मार दिया इसको। और ये कतई सिली मिस्टेक है, स्पीड के चक्कर में और जल्दी भागने के चक्कर में ये पागलपन किया गया है। तो हालांकि ये बच्चों ने सही किया होगा, इसे मैं कतई ना वैसा मानता हूँ या क्या है, तो ठीक है। हालांकि मैंने अभी लिखा तो था इसको, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चों ने इसे सही कर लिया होगा। और ज़रूरी नहीं कि मैं गलत करके आया हूँ तो गलत हुई हो। और मैं एक तो बिलो एवरेज ऐसा ही स्टूडेंट हूँ। अगर यूपीएससी की फील्ड में देखा, भी मैं आपको लास्ट में स्कोर बताऊंगा कि कितना स्कोर है। मेरे 55 करेक्ट हैं शायद, या 58 करेक्ट हैं, ऐसा कुछ, 58 करेक्ट हैं हाँ। और अटेम्प्ट कितने किए वो लास्ट में पता चलेगा आपको। तो इंटरेस्टेड क्वारंटाइन, ये वाला फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो खेल लो, नहीं आता है तो फिर छोड़ दो, स्किप कर दो, और नहीं तो फिर वैसे खेले तो फिर पेनल्टी तैयार है। आर्टिकल 21 जहाँ कहीं भी, ये यूपीएससी की थीम आर्टिकल 21, KDR कृष्णदेव राय, बुद्धिज्म जैनिज्म, जहाँ कहीं भी दिखे ऑप्शन में वही, नहीं टिक कर दो अपने आप बिना पढ़े ज़्यादातर, अगर करना भी है ऐसा कुछ, टाइम नहीं बचा है कभी, अदरवाइज देखने में क्या दिक्कत है। इतना बड़ा एमबीट है इसका आर्टिकल 21 का, वो सबने किया होगा। अब इन क्वेश्चन के बेसिस पे लोग कह रहे हैं कि पेपर ईजी था, तो ऐसे कितने क्वेश्चन हैं बताना। अगर यहीं पे दिखा दूँ 76 से अगर 78 को मैच कर दो तो ये ईजी है और ये टफ है। अब बताओ आप क्या करोगे। आमने सामने ही ऑपरेशन सद्भावना है, मालूम है आपको, अगर नहीं मालूम है तो फिर हटो। तो एक दो क्वेश्चन देख के ऐसे कह रहे हैं कि बहुत ईजी है और ये सारा कुछ, फिर ये CDS वाला था। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, हालांकि चिली बहुत एक ऐसा कंट्री है, चिली ऐसा लंबा सा जो भी है। तो इस वजह से इस पर बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहा हुआ, चिली और अर्जेंटीना का केस में है कि नहीं है। हालांकि कनाडा का एक तो सीधा सीधा ऐसा बॉर्डर लगता है, फिर एक ऐसा अलास्का के साथ और लगता है, ठीक है, अलास्का भी अमेरिका का पार्ट है। तो इस वजह से कनाडा अमेरिका आंसर होना था। तो इसमें चिली अर्जेंट A और B में खूब कन्फ्यूजन रहा है। फिर उसके बाद ये एडॉक कमेटी वाला ये है। उसके बाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसमें कब से लागू होगा, 18 से लागू होगा कि 15 साल है, ये तो सबको मालूम है 15 साल है। दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट है, केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट हो पा रहा है, बचे 3 ऑप्शन, इनमें से फिर खूब खेले हैं बच्चे आराम से। दिस वाज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड बांग्लादेश, अगर मालूम है इंडिया और बांग्लादेश के साथ है तो ठीक है, और अगर नहीं मालूम है कि इंडिया बांग्लादेश के साथ ये गलत है तो एक जहाँ दिख रहा है आंसर पे सीधे सीधे आंसर पे पहुँच रहे हो, ठीक। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये इसे गलत करने का क्या है, एक तो ये वाला ऑप्शन था, और दूसरा इसे गलत करने का तरीका ये कि इसमें एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था कि नहीं किया था। तो अगर एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो इसे भी गलत मान लो। अगर जिसे नहीं पता है, मैं गैसिंग की बात कर रहा हूँ, गैस वर्क की, तो जैसे ही इसे गलत माना फोर्थ स्टेटमेंट को, अब गलत मानते ही क्या है कि आंसर पे पहुँचे हम, और जैसे ही हम आंसर पे पहुँचे हमने गलत कर दिया। हालांकि पहला वाला ये नहीं होना था, ये आंसर इसमें था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत है, मतलब जो गलत किया होगा मोस्टली लोगों ने। और इसमें रेट में क्या है कि ये कर दिया होगा खैर बच्चों ने, ये तो इजी क्वेश्चन है। गवर्नर स्टेट का डिक्लेयर करता है कि प्रेसिडेंट क्या करता है, तो वो अपने हिसाब से देख लें, बहुत इतना टफ नहीं है बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये भाई भारत मैटर्स, इसमें एक आंसर की जब सॉल्व कराने जैसी आए सर इंस्टीट्यूट वाले की, उन्होंने कहा इसका आंसर है शशि थरूर।
फिर एक दूसरी फैकल्टी आती है, वो कहते हैं नहीं नहीं इसका आंसर सब चेंज कर दीजिए, शशि तरूर नहीं है ये। तो जब वो लोग बाद में सॉल्व करा रहे तब तक तो वो ऐसी हरकतें कर रहे थे एग्जामिनेशन हॉल में। या तो सुब्रमण्यम भाई इसने एस जयशंकर मार दिया जिसने, उसने आंसर ले लिया है, और नहीं तो फिर खूब बच्चे बड़ी तरीके से कन्फ्यूजन में रहे हैं, या तो नहीं मारा है, और मारा है ज़्यादातर बच्चों ने अटैम्प्ट किया है, क्योंकि सबको लगा है कि पेपर ईजी आया है। कि पेपर ईजी क्यों आया है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जैसे अभी देख लिए थे ना हमने, ये देखो ये आया है राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21, तो ईजी पेपर है, तो फिर अटैम्प्ट बढ़ेंगे, सबके अटैम्प्ट बढ़ाए फिर सबने खूब अच्छे से, कोई रुका नहीं है कतई। और उसके बाद फिर ये अर्जेंटीना वोस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, हाँ ये थी इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि जब फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था तब भी ये थी कि अगर वर्ल्ड कप जीत जाएगी अर्जेंटीना की टीम, मैसी वर्ल्ड कप जिता देता है तो वो देश वैसे ही बहुत टाइम से दुखी है, तो वहाँ पे कुछ खुशियाँ चली जाएंगी। तो हालांकि मैं भी इसी बेस पे सपोर्ट कर रहा था कि अर्जेंटीना जीत जाए। फिर वहाँ पे कुछ दिनों के लिए लोग भूल भी गए थे बहुत सारा कुछ, सारी गम भुला के उन्होंने खूब जश्न मनाया था अपना फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने का। कहीं से भी खुशियाँ आ जाए छोटी मोटी, वो अच्छा ही रहता है। तो इस बेसिस पे मुझे याद था कि वो वहाँ पे सुमेट पाइपलाइन वाला ये स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट तीसरा एक्सप्लेन कर, सेकंड एक्सप्लेन, जो भी एक्सप्लेन से स्टेटमेंट बन, या जो भी जिस तरीके से भी ये उन्होंने फ्रेम कर रखे थे ना, इसमें खूब कन्फ्यूजन रहा है बच्चों को अच्छे तरीके से। तो उस बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ। और एक ये नो वाटर एंटर्स रेड सी फ्रॉम विच रिवर्स, ठीक है। सबसे पहले जिसने भी इसमें मार दिया था बोथ 1 and 2 आंसर, वो बहुत खुश हुए थे घर आगे, ठीक, क्यों गूगल पे मिल नहीं रहा था। अब इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, इसका प्रूफ ही है ये GC लियोंग की बुक है, इसमें चैप्टर 12 है। पहले इसका इंडेक्स दिखाते हैं आपको। इसमें चैप्टर 12 है ओशन, ओशन में एक सब टॉपिक है सैलिनिटी ऑफ द ओशन, ठीक है। सीधा चैप्टर 12 पे चलते हैं, इसमें सब टॉपिक चलते हैं सैलिनिटी ऑफ द ओशन। तो सैलिनिटी ऑफ द ओशन जैसे ही आप आते हैं वैसे ही ये देखिए, इन द रेड सी वेयर देयर इज मच सरफेस एवापोरेशन एंड फ्यूअर रिवर्स टू ब्रिंग इन फ्रेश वाटर, यानी कि कुछ नदियाँ हैं जो फ्रेश वाटर लेके आती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नदी फ्रेश वाटर लेके नहीं आती, ठीक। तो बस अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जिसने भी मारा है, इसमें ये वाला ऑप्शन जिसने भी सही माना है इस बार, क्योंकि गूगल से क्या है कि गूगल से जैसे ही आप देख रहे हो वो कह रहा है नो सिग्निफिकेंट रिवर्स फॉल्स इनटू द इट, लेकिन यहाँ पे लिखा है नो वाटर रेड सी, लेकिन अभी जैसा GC लियोंग में दिया है तो ये ऑप्शन कतई गलत है बिल्कुल, ठीक है। इसका आंसर आएगा केवल 1, उन लोग मारे बैठे हैं कुछ और ही। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से एमिट होता है, बहुत अच्छी बात है, लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन है फैक्चुअल क्वेश्चन। उसके बाद देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिचुएशन, साहेल रीजन वाला क्वेश्चन, ये जो अफ्रीका है यहाँ, ये साहेल रीजन है, और इसमें मिलिट्री कूज वगैरह चलते रहते हैं, और क्यों चलते रहते हैं, क्या है क्या नहीं, तो वो आपको मालूम ही है कि यहाँ पे सेवरल कंट्रीज साहेल रीजन इन द रिसेंट पास्ट मिलिट्री टेक ओवर्स हुए हैं, वर्सनिंग सिचुएशन साहेल रीजन, हाँ ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों ने कर दिया होगा, जो इसने भी जरा सा भी करंट अफेयर पढ़ा होगा। इम्पोर्ट नहीं करता है इंडिया, डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। अब इंडिया भारत से इम्पोर्ट खूब करता है, तो इसमें भी बच्चे खूब फंसे हैं, और जो इस हिसाब से फंसे होंगे तो 50वां क्वेश्चन था ये, जिसमें फंस सकते थे हम लोग। और फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जिसमें बिल पास्ड बाई, इसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एक स्टेटमेंट में बच्चे इसमें खूब फंसे हैं। और उसके बाद प्रोरोगेशन हाउस ये कर दिया होगा बच्चों ने इसमें। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जिसमें EU है तो 2040 तक कर सकता है, बहुत से बच्चों ने सोचा, हालांकि इसमें सिंपल सा दिमाग चलाना, एक तो 2040 ये डाटा दिया है। इसके बाद एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जैसे कि ऑल, और ये सारा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कह रही हैं कि काम नहीं किए, इस बार भी काम कर रही हैं, ठीक है। तो जैसे कि नो रिवर अभी दिखाया आपको कि नो रिवर वाला वो ऑप्शन गलत है। ऐसे ही इसमें ऑल ऑफ इट्स ऑन, सारी एनर्जी मतलब इसमें कर लेगा ट्रांसफ़र तब तक के लिए, नहीं करना चाहिए था। हालांकि मैंने खुद ने ये क्वेश्चन गलत किया है, जैसे ही स्टेटमेंट 2 हम रॉन्ग करते आंसर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन और ये बाद में आके पता चलती है छोटी छोटी मिस्टेक्स। और वेनेजुएला के पास बड़ा लार्जेस्ट ऑयल के वो हैं कि नहीं है, तो हाँ हैं, और इसने अपने पीपल को बचा लिया है, प्रिवेंटिंग फ्रॉम फ्लेइंग माइग्रेशन। तो पता नहीं ये बचा पाया है, तो इस वजह से मुझे लगा कि शायद वहाँ पे सिचुएशन अब कंट्रोल है, मैंने ये मार दिया। लेकिन हालांकि मैक्सिमम में शायद आ रहा है कि स्टेटमेंट पहला इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। तो सेकंड करेक्ट है ये तो मालूम था, लेकिन जहाँ फंसा होगा एक एवरेज एस्पायरेंट, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। हालांकि आप स्कोर से बताना कि क्या मैं एक एवरेज एस्पायरेंट हूँ या नहीं हूँ, वो आप बताना आखिर में कमेंट में। और 98 क्वेश्चन है इसमें, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड। जैसे ही हम लोगों ने 100% देखा है, हमने इसको काट दिया,
पहला काट दो, पहला काट दो, पहला काट दो, आंसर आ गया ओनली 2 and 3 और 0.66 नेगेटिव ले लो क्योंकि 100% ये आंसर सही था इस बारी। ठीक है, इस बार इसने इतना फैक्चुअल पेपर दिया था और इन्हें देख के बच्चे कह रहे हैं कि पेपर ईजी है। ठीक, पता नहीं कहाँ से ईजी है। उसके बाद आया मातृत्व शक्ति अभियान वाला। ठीक है, मान लिया आपने पढ़ी होगी। उसके बाद PMSWIM श्रमयोगी मानधन योजना, इसमें एज स्पेसिफिक 21 से 40, हाँ ठीक है, एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन। फिर तीसरा स्टेटमेंट जैसे यार, तीसरा तो गलत मानना ही मानना है क्योंकि यूपीएससी का अब तक का नियम जो हम सीख के गए हैं, नियम क्या सीख के गए हैं, डेटा इतना सारा डेटा कहीं भी प्ले कर देगा वो। ज़रूरी है 3000 हो, 60 है, ज़रूरी है 60 हो, काट दिया हमने। तीसरा ऑप्शन जाना दिखा, काट के आंसर तक पहुंच गए, जो भी है बढ़िया तरीके से खूब। हम जब पहुंच गए आंसर तक तो फिर सही है, कुछ नहीं बचा, फिर गलत हो गया आंसर। और बस इतना था। तो यहाँ तक 55 क्वेश्चन ये हैं और 8 क्वेश्चन तकरीबन ऐसे हैं जो डायरेक्ट फैक्ट से हैं। ठीक है, तो 63 क्वेश्चन टोटल ऐसे हैं। तो 55 क्वेश्चन के तकरीबन ऐसे हैं। तो हालांकि इसके बारे में हम बात कर चुके थे, तो अब बात कर लेते हैं। तो क्या कट ऑफ वाकई में इतनी चली जाए, इतनी है तो कि ये ईजी था बहुत ज़्यादा। उसके बारे में जब इतनी लंबी वीडियो हो ही गई है तो थोड़ा सा और देख लो। ठीक है, तो ये लास्ट 5 ईयर्स की कट ऑफ है। ठीक है, इस बारी पेपर क्या था कि 2022 से ज़्यादा तो टफ था। ठीक है, 2022 से टफ पेपर था, इससे टफ था, और 23 से मतलब 23 से कंपेयर करें तो इससे इजी था पेपर। ठीक है, ये बात इसमें कोई दौरा नहीं है, ये इजी था इससे, हालांकि इससे टफ था 2022 वाले से। तो हम एवरेज मान लेते हैं, 20 का ले लेते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ लेते हो तो 163.66 टोटल होता है। ऐसे 2 से अगर हम भाग दे देते हैं तो 81.83 आता है, जिसके भी 82 ± 3, 82 ± 3 इतनी कट ऑफ जानी है, आप देख लेना। ये यूआर कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ, और बाकी का फिर आप बताओ अपने अकॉर्डिंगली कि कैसा क्या था। ये मतलब जो ऑनेस्ट है। और मैं अपना स्कोर बता दूँ तो मेरे 58 या 59 सही हैं। और हालांकि अब पता नहीं वेरिएशन कितना क्या आता है, तो वो बाद में देखेंगे। लेकिन मैंने 1-2 आंसर कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलाए। एक तो IAS PCS पाठशाला करके सर चैनल चलाते हैं, उनकी आंसर की से मिलाया, और एक शायद स्टडी IQ वालों से मिलाया था, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम दे के आया था तो उन्हीं का सबसे कम लंबा वीडियो डला था, 1 घंटा 25 मिनट कुछ का, तो उन्हीं से मिला दिया था। इस वजह से बाकी सबके 3-3 घंटे के वीडियो डले थे, तो मिलाना एक तो वैसे ही डर लग रहा था, मिलाया नहीं जा रहा था। तो इस वजह से ये सारा कुछ है। तो मैंने करके देखा, तो और अटैम्प्ट तो मैंने 100 किए थे पूरे। हालांकि रोमन सैनी सर के मैंने वो देख रखे हैं, और मुझे इतना डर भी नहीं लगता अटैम्प्ट करने में, जो भी है। तो इस बेसिस पे अगर 58 सही मानते हो तो इसमें से 42 गलत हो जाते हैं, तो 14 क्वेश्चन इसमें से कट जाएंगे, 44 रह जाते हैं। तो मेरे 88 के आसपास वैसे बन रहे हैं अभी। और फिर अब आगे देखते हैं कि कैसा। हालांकि CSET मेरा क्वालिफाई, CSET में मैंने 50 क्वेश्चन सही किए हैं, 30 गलत कर दिए हैं, तो 40 क्वेश्चन मेरे सही बचे हैं, और CSET में मेरा स्कोर 100 है। तो ये मेरा स्कोर है। बाकी का आगे देखते हैं कि कैसा क्या रहता है। और क्योंकि कहते इतना लंबा वीडियो खींच दिया, फिर भी आप लोग इसे 1.5 पे करके देख लेना तो बहुत ज़्यादा बेटर है। कैसे भी खैर, ये आखिर में क्यों बता रहा हूँ मैं, जो भी है। थैंक यू गाइस।